मेक्सिको के एक गांव में मरिया नाम की एक बेहद सुंदर लड़की रहती थी। वो एक गरीब फैमिली से थी, पर उसकी खूबसूरती की एक बार एक बहुत रईस आदमी उस गांव से गुजर रहा था और उसकी निगाह मरिया पर पड़ी। वो मरिया को देखते ही उसके प्यार में पड़ गया और उसने मरिया से शादी करने के लिए मन बना लिया। मरिया को भी वो आदमी पसंद आ गया और जब उसने मरिया से शादी करने के लिए पूछा तो वो तुरंत मान गई। शादी के बाद दोनों ने उसी गांव में अपना घर बसा लिया और खुशी खुशी रहने लगे। सब अच्छा चल रहा था और कुछ ही सालों में उनके 2 बच्चे भी हो गए। उस रईस आदमी को अक्सर काम के चलते घर से दूर जाना रहता था और इसी वजह से वो हर रोज घर नहीं आ पाता था। वक्त बीता और धीरे धीरे उस आदमी ने घर आना बंद कर दिया। काफी दिनों तक जब वो घर नहीं आया तब मरिया ने रो रो के अपनी हालत बहुत खराब कर ली। ऐसा लगता था कि उसके चेहरे पर वो आंसुओं के निशान गड़ गए हों और उसकी सारी खूबसूरती ढल गई हो। कुछ महीनों बाद मरिया को खबर मिली कि उसके पति ने किसी जवान लड़की से दूसरी शादी कर ली। ये खबर सुनकर मरिया ने गुस्से में पागल होकर अपने दोनों बच्चों को नदी के पास ले जाकर जबरदस्ती पानी में डुबा दिया। जब उसे अपने डूबते बच्चों की चीख सुनाई दी तब उसे होश आया कि उसने ये क्या कर दिया, लेकिन तब तक उसके दोनों बच्चे नदी में बह चुके थे। इस बात के गम में मरिया ने भी कुछ दिनों बाद ही उस नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। कहते हैं कि जब वो स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंची तो उसे अंदर नहीं घुसने दिया और उससे कहा गया कि जब तक वो अपने बच्चों को ढूंढ नहीं लेती तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब से मरिया मरे हुए और जिंदा लोगों की दुनिया के बीच में फंसकर अपने दोनों बच्चों की तलाश में यहाँ से वहां भटकती रहती है और उनके लिए रोती रहती है। ऐसी बहुत सारी कहानियों की माने तो जहां कहीं भी समुद्र होता है वहां देर रात मरिया के रोने की जोर जोर से आवाजें आती हैं और इसीलिए लोग उसे ला लोरोना या वीपिंग वुमेन बुलाते हैं। लोग कहते हैं कि रात में समुद्र के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर कोई ला लोरोना को देख ले या उसे रोते हुए सुन ले तो उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, उस इंसान की डरावनी मौत भी हो सकती है। और तो और अगर कोई बच्चा भूल के भी उसका रोना सुन ले तो वो उसे अपना बच्चा समझ के अपने साथ ले जाती है। वो पहले उससे माफी मांगती है, पर जब उसे पता चलता है कि वो उसका बच्चा नहीं है तो वो उसे समुद्र में डुबोकर मार देती है। एक ऐसा ही किस्सा मेक्सिको में रह रहे पेड्रो के साथ हुआ। एक बार वो और उसका छोटा भाई देर रात तक फुटबॉल खेल रहे थे और उनकी बॉल घर के पास वाली नदी में चली गई। वो दोनों बॉल लेने के लिए नदी के पास गए, तभी अचानक उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। पेड्रो थोड़ा डर गया और वहीं रुक गया, पर उसका छोटा भाई उस बॉल को लाने नदी में चला गया। पेड्रो ने देखा उस नदी से सफेद गाउन में एक औरत निकल कर आ रही है और देखते ही देखते उसके भाई के पीछे आकर खड़ी हो गई। उस औरत ने पेड्रो के भाई को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर पानी के अंदर चली गई। पेड्रो ने घबराकर अपने भाई का नाम चिल्लाया, पर वहां कोई नहीं आया। तभी अचानक वो औरत पेड्रो के सामने आई और उसे पानी की तरफ तेजी से खींचा। वो घसीटता हुआ नदी के पास जा रहा था, लेकिन किसी तरह उसने उस औरत के हाथ पर जोर से एक पत्थर मारा और वहां से भाग निकला। उसने घर आकर पूरी बात अपने फादर को बताई तो वो बहुत घबरा गए। सारी रात पेड्रो के छोटे भाई को ढूंढा गया, पर वो कहीं नहीं मिला। लोग कहने लगे कि ला लोरोना उसे ले गई। कई साल बीते, लेकिन उसका भाई कभी वापस नहीं लौटा। पेड्रो और उसकी फैमिली उस जगह से बहुत दूर चले गए, पर उस रात के बाद पेड्रो कभी किसी नदी के पास नहीं जा पाया। ये कहानी एक नेवी ऑफिसर चार्ल्स और उसकी वाइफ लिंडा की है। चार्ल्स और लिंडा काम के चलते